नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेजी टीम और मैं मुकेश शर्मा आपके सामने लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त इंटरव्यू, वो भी ट्रक ड्राइवर का। तो हमारे को मिल गया अभी एक ट्रक और वहां बैठे हैं ट्रक ड्राइवर इसके अंदर ही है। तो हम उनसे करते हैं बात, बताते हैं आपको उनकी जीवन शैली के बारे में और उनके क्या विचार है नए कानून के बारे में। तो भाई साहब राम राम भाई साहब। राम 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 राम। नीचे आएंगे एक बार, जो नीचे आओ, आपसे दो बात करनी है हमें। तो आपका शुभ नाम जी? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, तो हम आपसे विचार लेना चाहते हैं एक तो जो नया कानून आया है उसके बारे में, और एक आपकी जो रोजमर्रा की जीवन शैली होती है ड्राइवर की, उसके बारे में। तो ये कानून गवर्नमेंट ने, हम मान लेंगे गलत है वैसे तो, अगर गवर्नमेंट मानती है तो हम मानते हैं सही है, पर उसके अंदर कानून क्या बनाया है, एक ड्राइवर के लिए बनाया है। उसके अंदर अगर ड्राइवर के हित में होती ना फिर बात अलग थी। इसमें तो हो गया अभी इंश्योरेंस करवाता है बंदा 50-60 हज़ार रुपये मैक्सिमम है नीची मॉडल गाड़ी का भी, और ऊपर मॉडल गाड़ी है 1 लाख रुपये 1 साल का देता है इंश्योरेंस का। उस पर तो कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई हादसा हो गया उसके अंदर ड्राइवर को जवाबदार ठहरा दिया भी 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये जुर्माना दे गया, ड्राइवर देगा, फिर इंश्योरेंस किस लिए है? इसका तो सीधा असर यही हो गया भी जो पैसे वाले हैं, अडानी हो गया, अंबानी, रिलायंस, इनका इंश्योरेंस कंपनी है, उनको फायदा होना। तो इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा भाई, अगर कानून लागू करते हो तो उसके ऊपर ये कानून होना चाहिए भी, बंदा कोई नहीं चाहता एक्सीडेंट हो गया उसको छोड़ के भागेगा। हम भी सोचते हैं भी किसी की जान ना जाए हमारी वजह से, ठीक है, उसको हम उठाने के लिए रुकेंगे। वहाँ पब्लिक इतनी इकट्ठी हो जाती है जिसके अंदर हमारे साथ मारपीट होती है बहुत ज़्यादा। कई बार तो ऐसा भी हुआ है ड्राइवर की जान भी गई है, कई जगह ऐसे भी हादसे हुए हैं। तो उसके अंदर है कानून ये बनाना था भाई, अगर थर्ड पर्सन कोई पब्लिक में से ड्राइवर के ऊपर हाथ उठाता है जिस टाइम वो घायल को उठाता है, तो उसके ऊपर भी सजा का प्रावधान रखना था गवर्नमेंट को। ड्राइवर नहीं भागेगा, ड्राइवर की भागनी तो एक मजबूरी होगी। और एक डीएम साहब ने बोला था भी कि ड्राइवर की क्या औकात है, हमारे ड्राइवर भाइयों को बोला था। मध्य प्रदेश के अंदर शाहजहाँपुर पड़ता है, उसके अंदर बैठक चल रही थी, उसमें बोले तुम्हारी औकात क्या है? देखिए हमने वो वीडियो। हाँ, औकात हमारी, हम नवाब हैं, इतने टैक्स भर रहे हैं, डीजल से टैक्स भर रहे हैं, परमिट से टैक्स भर रहे हैं, लोकल टैक्स से हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, पासिंग से हम दे रहे हैं, हर चीज से हम टैक्स दे रहे हैं। टोल टैक्स, गुंडा टैक्स जो है सबसे बड़ा, वो हम दे रहे हैं। ये लगा लो भी, अगर हरियाणा से गाड़ी लोड हुई है बेंगलोर जाएगी अप डाउन का 42,000 रुपये टोल टैक्स वालों को, प्लस 18 से 20,000 रुपये जो ये गवर्नमेंट ने खुलवा रखा है ना, बॉर्डर आरटीओ पुलिस वाले, इनको देते हैं। ठीक है, हमारे पैसे से, जनता के पैसे से इनका घर चलता है और हमारे से पूछते हैं औकात क्या है। एक आज हमने किसी को प्रतिनिधि चुना है, गवर्नमेंट ने चुना है, वो जनता की सेवा के लिए, हालांकि ना कि वो खुद नवाब बने। ये बात आपने भी सुनी होगी, कितनों का पेट पड़ता है, एक ड्राइवर के कारण कितने घर चलते हैं। ठीक है, फिर भी मिस्त्री हो गया, टायर पंचर वाला हो गया, होटल वाला हो गया, टोल टैक्स वाले गवर्नमेंट को सब चीज को टैक्स देता है। लेबर खाली करेंगे, व्यापारी हमारे भाड़े में से राख लेता है भी ये भाड़ा देंगे। ठीक है, ये सोचो भी, मान लो आज मैं सब्जी भर के आ रहा हूँ गुजरात से हरियाणा के लिए, एक आम बंदा घर बैठा है ये सोचता है यार सब्जी बड़ी बढ़िया है। ये चीज आपने कभी सोची है भी सब्जी बढ़िया किसकी वजह से है? एक ड्राइवर की वजह से। आप दूध पी रहे हो घर पे, वो ड्राइवर की वजह से। घर पे चीनी दाल सामान सब आता है, वो एक ड्राइवर की वजह से। इतना कुछ ड्राइवर करता है, फिर भी उसको क्या है कि लोग बोलेंगे नहीं यार ये ट्रक ड्राइवर है। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? इसके अंदर हमारे को भी तो समान मिलना चाहिए। हम कोई अलग देश से आए हैं, ये नहीं भी हम एलियन से आए हैं, चंद्रमा से उतरे हैं, तो यहीं से जाट जमींदार के ही बेटे हैं। चलो हमने ये धंधा अपना लिया, हमारे को बढ़िया लगा जो भी है, पर ये धंधा आज गवर्नमेंट ने इस कंडीशन पे ले आके धर दिया है, बैंक वालों की किस्त भरेगा या फांसी खाएगा बंदा। अगर किस्त ड्यू होगी तो रोड पे उसी टाइम उठा लेते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है, हार्ड रिकवरी के ऊपर बैन कर रखा है, पर उसको धरातल पे आके गवर्नमेंट नहीं देखती है। भाई एक किस्त के अंदर तुमने गाड़ी लगवा ली अगले ने, अब मैंने गाड़ी निकलवाई है, 2 साल मेरे को किस्त भरते हुए हो गया, एक किस्त मेरी अगर ड्यू होगी
उसको गाड़ी को यार्ड में लगा के वो खुद बोली करके उसको बेच देते हैं। मेरे से पूछा नहीं जाता है उनको किसने हक दे दिया। अभी मैंने 20 किस्तें भरी है, 2 साल का मैंने उसको भरा है, मेरा कहाँ गया पैसा, उसके बारे में सरकार नहीं बोलेगी। क्यों? सरकार पैसे वालों की है। अगर उसके बारे में हमारे को भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। भी 2 साल मैंने इनको पैसा भरा, 1 किस्त टूट गया, 2 किस्त टूट गया, उसके अंदर भी ड्राइवर को, मालिक को ये समाधान देना चाहिए भी इसके अंदर ये रास्ता है। हमारे को भी कोई, अब बैंक में कोई विजय माल्या भाग गया, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा, एक आम बंदे की 1 किस्त लेट होगी ना तो ये इतना मेंटली परेशान करते हैं। कोई रिश्तेदार को फोन करेंगे, पड़ोस में आके बोल लेंगे, शाम के 5 बजे बाद कोई ऑफिस टाइम नहीं होता है, उसके बाद भी 8 बजे आके फोन करेंगे, रात को 11 बजे फोन करेंगे किस्त भाई। उनको किसने ये अधिकार दे दिया भी बंदे को मेंटली हरासमेंट करो? वो इतना हरासमेंट हो जाता है, लास्ट में उसको यही लगता है भी या तो इस गाड़ी को कहीं कंपनी वालों को दे दूं या मैं खुद मर जाऊं। बेचने के बाद में वो फिर शॉर्ट निकालते हैं, वो फिर भरवाते हैं भी ये तेरा बाकी है और भर तू, उसमें खेड़ा नहीं छोड़ते हैं ड्राइवर का, मालिक का भी तेरा हो गया पूरा, उसके बाद भी लेते हैं। ये समस्या है हमारी। आम बंदों से मेरी यही अपील है भाई, ट्रक ड्राइवर भी आपके भाई हैं, हम कोई अलग नहीं है, हमारे को भी सामान दो। अब आपको 2 मिनट के लिए रास्ता नहीं मिलता है, आप इतने परेशान हो जाते हो, अगले के ऊपर मारने के लिए उतारू हो जाते हो। तो ये सोचो भी मेरे आगे कितनी प्रॉब्लम है, मैं आपको नहीं देखूंगा, पीछे आ रहे हो आप, मेरे आगे भी देखना है, मैं किसको बचाना है, किसको क्या करना है, उसके हिसाब से ही आपको साइड देते हैं हम। पर लोगों को क्या लगता है, ट्रक वाला मनमानी करता है। आपकी 90-100 की लिमिट है अपने भारत के अंदर, हमारे को 60 से ऊपर परमिशन नहीं है भाई, उससे ऊपर हमारा चलान होता है, उसमें 40-50 हम चलते हैं। तो आप पीछे 2 मिनट चलना पड़े, उसमें आपको थोड़ा भी मान लो संतोष रखना चाहिए भी हाँ भाई इसका बड़ा गाड़ी है, 40 फुट गाड़ी ले रखी है। अब कई क्या है जो शरारती तत्व बराबर आके हुल्लड़बाजी करते हैं, और उसमें क्या है बंदा घबरा जाता है, अपना बैलेंस खो देता है। कार वाला है बराबर आके बोलेगा, कुछ गलत बोलने लग जाएगा। उसमें आपसे यही गुजारिश है भाई, थोड़ा सा ट्रक वालों का भी सोचें, हाँ भाई साइड मिलने पे जगह देगा, ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। जी नाम जगतपाल जी। जगतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रधान जी यहाँ के, तो इनसे पूछेंगे जी जो एक कानून लागू हुआ है, सबसे पहले तो आप अपना विचार इस पे दीजिए कि क्या प्रभाव पड़ा है सभी मीडिया कर्मियों से और सभी जो जनता है हमारा जो लाइव देख रही है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है और नमस्कार जो भी है सर। सबसे ज़्यादा हमारे को प्रताड़ित होना पड़ता है रोड के ऊपर कि जैसे गाड़ी कोई एक्सीडेंट होगी, इसके अंदर जो ड्राइवर अकेला होता है पूरे भारत में घूमता है, जो और आम जनता होती है वो अपने शहर में अपने इलाके में होती है। हम लोग मतलब मैं आज 10 दिन पहले 6000 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ, यहाँ से बेंगलोर से उड़ीसा होकर सारे भारत में घूम गया हूँ, सिर्फ हम 2 आदमी थे। अगर हमारे से एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर अकेला होता है, अगर ड्राइवर बचाएगा जो भाई जिससे एक्सीडेंट हो गया है, जो घायल हो गया है, उसके बचाने के लिए रुकेगा तो उसको पब्लिक मार देगी। बिल्कुल, पब्लिक से बचने के लिए मतलब ड्राइवर को अकेले को भागना पड़ता है, गाड़ी छोड़ के भागना मजबूरी है। अगर उसको बचाता है तो पब्लिक मार देती है और अस्पताल पहुंचाते हैं तो मान ले कोई दिक्कत नहीं है, जगह सेफ हम होंगे तो हम अस्पताल ज़रूर पहुंचाएंगे उसको। हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। सरकार हमारे हम रुक के और जो घायल हुआ है उसको अस्पताल पहुंचाते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए सुरक्षा क्या है सरकार की? सरकार हमारे ऊपर जगह हमारे को घायल कर दिया या चोट मार दी, हम मर गए, तो हमारे लिए सरकार क्या करेगी? सरकार हमारे को विश्वास दिलाए, हम एक्सीडेंट करके नहीं, पब्लिक के ऊपर जुर्माना लगाए। जो आदमी मीडिया के अंदर जैसे फ़ोटो में आ गया, जो हमारे को मार रहा है, उसके ऊपर 10 साल सज़ा और उसका प्रावधान जो 7 लाख रुपए जुर्माना है उस पर रखो, हमारे पर क्यों रख रहे हो? हमारी भाजने मजबूरी होगी है सर। और दूसरी बात, हम रोड पे जाते हैं तो आरटीओ और पुलिस से ज़्यादा प्रताड़ित है, ठीक है, और चोरों से भी है। हम अगर जे 1 घंटा के लिए कहीं ज़्यादा नींद के अंदर हमारे को धक्का करना हमारी मजबूरी हो जाती है। हम देखते हैं सही ठिकाना हमारा 50 किलोमीटर आगे है, हमारे को नींद आने लगी तो 50 किलोमीटर काटना हमारी मजबूरी होगी। क्यों? जहाँ गाड़ी खड़ी करके हम सोएंगे तो हमारे को कुछ नहीं मिलना है, गाड़ी के टायर नहीं मिलने हैं, बैटरी नहीं मिलने हैं, डीजल नहीं मिलना है, हो सकता है गाड़ी भी चली जाए, ठीक है। ये हमारी मजबूरी हो जाती है, नींद में गाड़ी चलाना, ठिकाने लगाना, सेफ्टी की जगह। दूसरी बात, कई बार जैसे
RTO है 50 किलोमीटर आगे, वो सुबह 1000 रुपये एंट्री मांगेगा, 5000 मांगेगा, उसको पार करने के लिए भी हम मजबूर होते हैं। वो RTO जो शहर है, जैसे भट्टू से चले, अपने को हिसार पार करना है, नींद हमारे को भट्टू आने लगी रात को, हिसार पार करना हमारी मजबूरी होगी है, जो कि हमारी गाड़ी अंडरलोड है, सेफ है सब जगह से, ना हाइट है ना कोई और है, मगर RTO हमारे से 1000 रुपये 5000 रुपये एंट्री का मांगता है। क्यों मांगता है? पुलिस वाले दिन में प्रताड़ित करते हैं, हाईवे वाले आगे, हम सारी जगह सेफ है, हमारे ऊपर चलान करते हैं। क्यों करते हैं? इस चीज़ से हम प्रताड़ित हैं, इसलिए हमारे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा कारण है। जो ये हिट एंड रन का कानून हम पे लागू किया है, आम पब्लिक पे भी लागू किया, कार मोटरसाइकिल सब पे किया है, लेकिन चलो हम पहली बात तो होता ही नहीं है ऐसा एक्सीडेंट, ट्रक वाला से कभी होता ही नहीं है, वो खुद ही एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन दूसरे को किसी को मार के राजी नहीं है। अभी हम देखते हैं, मेरे को आज 17 साल हो गए गाड़ी घोड़े चलाते हुए, मेरे से आज तक कभी कुत्ता ही नहीं मरा है, लेकिन होने को कोई पता नहीं कहाँ कब हो जाए, क्यों हो जाए, इस बात का भी कोई पता नहीं है। नींद में भी हो जाए, फिर 36 घंटे गाड़ी चलाता है ड्राइवर, नासिक से अंगूर अनार टमाटर दिल्ली ड्राइवर पहुंचाता है, और ड्राइवर के लिए ये कानून निकाल दिया। फिर कौन लाएगा भाई, कौन और ये अदरक लाएगा, कौन अरबी लाएगा, कौन और मिर्ची लाके खुलाएगा? तो कानून गलत निकाला सही निकाला? एक बार हमारे साथ 36 घंटे बैठ के देखे कोई भाई, फिर ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता है, कभी मुंह धो के चलाता है, कभी बीड़ी पीता है, उसको कभी कोई शराब भी बोल देता है, कभी कुछ भी। मान लो ये ऐसी नहीं है, हमारी ज़िंदगी सबसे ख़त्म है, हमारी लाइफ बहुत ख़त्म है। अभी कई जगह तो हम ऐसे देखते हैं, हमारे पास 200 किलोमीटर तक खाने पीने का कोई राशन नहीं होता है, बगैर पानी चलते हैं, गर्म पानी पीते हैं। जेठ के महीने में गर्म पानी पीना, आपके तो घर पे सबको फ्रीज लगे हैं सब, और हम सेवा कर रहे हैं, हम भी तो फौजी आंतरिक सिपाही, हम भी तो जैसे गलती करते हैं छोटी गाड़ी वाले, जल्दीबाजी में वो होते हैं। हमारी गाड़ी तो 50 से 55 नहीं चलती है, हम फिर भी रोकने की कोशिश करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है ड्राइवर से थोड़ा बहुत टच हो गया तो उसको मारते हैं, पीटते हैं। और जैसे ये भी एक काला कानून निकाला है, अभी चलो एक्सीडेंट हो गया, कोई परमात्मा ना करे कोई मरे, लेकिन कोई मर गया तो वहाँ हम उसको रोक के मन लेके जाएंगे तो हमको पब्लिक मार देगी, अस्पताल में लेके जाएंगे तो उनके घर वाले मार देंगे। इतने रोज में कौन चलाएगा और क्या करेंगे? हम तो भैया बोल रहे हैं सिविल सारथी भाइयों से, भी गाड़ी छोड़ो, लाइसेंस पाड़ के भगाओ, क्या मतलब बना है? दिहाड़ी मजदूरी करेंगे वो भी नहीं मिलेंगे तो भूखा मरेंगे। आंदोलन पे बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, कल और बैठेंगे, महीना 20 दिन भी बैठेंगे तो भी बैठेंगे। जय हिंद, जय सारथी। और हमारी ज़िंदगी है ना बहुत ही दर्द भरी है और बहुत ही खतरनाक है जी। हम हथेली पे मौत लेके चलते हैं, पहाड़ों में भी चलते हैं, इतने डाउन है, इतने खड्डे हैं, घाट है, हम जाते हैं रात दिन गाड़ी चलाते हैं, एक टाइम नहीं रात दिन 36 घंटे 48 घंटे। कई बार तो हमारे को ऐसा होता है 2 3 टाइम रोटी नहीं खाते हैं, भूखे मरते हैं। तो हम किसके लिए करते हैं? हमारे बाल बच्चों के लिए फिरते हैं, लेकिन देश की सेवा तो हम भी करते हैं। जय हिंद। 80 की डिग्री पे तापमान में इसका जो इंजन होता है ना जी, है 80-90 डिग्री पे इसका हीट रहती है, और इस हीट के ऊपर ड्राइवर बैठता है जी, 3600 घंटे गाड़ी चलाता है जी। देख लो इतना मुश्किल है। अब आप और ये ट्राली देखो सर कितनी लंबी है, कोई हेल्पर नहीं रहता गाड़ी के ऊपर, अकेला ड्राइवर, रस्से तरपाल सारे। कोई आजकल जिन्होंने सीख ली ड्राइवरी सीख ली, अगर नया बंदा तो कोई इस लाइन में आता ही नहीं है जी, आने नहीं। 1020 का टायर है जी, अकेले बंदे को खोलना पड़ता ही है। इसके अंदर हर रोज कितनी परेशानियां होती है। कभी आप इसमें 2 घंटे सफर करके देखो कोई ड्राइवर के साथ, फिर आपको धरातल से पता लगेगा भी किस किस मुसीबत में होते हैं। आप हमारे साथ 2 घंटे का सफर करके देखो, फिर समझ में आएगा। 90 के टेम्परेचर पे, ये देखो यहाँ से हीटिंग आती है, ठीक है, 90 के टेम्परेचर पे 36 घंटे ड्राइवरी करनी। जो माल हमने सब्जी लोड कर लिया, आपको नहीं पता है कहाँ से आ रहा है, आपने रेडी वाले से लिया, आम बंदे को लगता है भी रेडी वाला लेके आया, उसको मंडी में जाके देखो वो कौन सी स्टेट से आ रहा है। 3 स्टेट क्रॉस करके 2400 किलोमीटर जिसका टाइम होता है, अगर हम टाइम से आधा घंटा लेट हो गए तो हमारा भाड़ा नहीं मिलता है हमारे को। उसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? कोई हमारी आवाज़ नहीं उठाता है। ये सोचो आधा घंटा कितना होता है, अगर टायर पंचर हो गया उसमें टाइम चला जाता है। एक फिर मेन बात ये है, हम रोड पे चलते हैं, रोड पे इनकी लिमिट है 50 और 60 से ऊपर नहीं चलती है ये गाड़ी। हर ड्राइवर सोचता है भी मेरे पीछे उसको मैं साइड दूं, पर उसमें एक मजबूरी होती है जो लोकल बंदे नहीं समझते। इस चैनल से मैं आपको बताता हूं भी, अब हमारे पीछे कार आ रही है, सिंगल रोड है,
तो एक ट्रक वाला ये नहीं देखेगा भी मेरे को पीछे वाले को साइड देनी है, वो सब चीज़ देखेगा। सामने से आ रहा है उसको नुकसान ना हो, मैं गाड़ी नीचे उतार रहा हूँ मेरा नुकसान ना हो, अगर मैंने नीचे कच्चे में उतार दिया गाड़ी गिर गई, कोई खेत वाले का नुकसान ना हो। जब जगह पर साइड आती है तब गाड़ी वाला बाकायदा इंडिकेटर दे के फिर साइड देता है। पर अपने बंदों को क्या है, उस चीज़ का सब्र नहीं है और नॉलेज भी नहीं है। पीछे से पीछे हॉर्न पे हॉर्न लगेंगे, लाइटें देने लग जाएंगे। भाई उनकी मजबूरी समझो भी, रोड पे 40 फुट लंबाई लेके जो गाड़ी चल रही है, आपने लाइट मार दी, उसमें थोड़ा आपको भी संतोष रखना चाहिए भी ये बंदा साइड देख के ही साइड देगा। उसमें क्या है, अब नॉर्मल सी बात है, अगर थोड़ा सा टच हो गया, इंडिकेटर टूट गया मोटरसाइकिल का, उसके बदले हमारे को इतना पिटा जाता है। अगर ये सोचो जो कानून ले आई है गवर्नमेंट, अगर उसके ऊपर कोई बंदा आ गया, कोई ड्राइवर नहीं चाहता, एक कुत्ते को भी मार के राजी नहीं है, ठीक है। अगर ये देखो हमारे को हम मानते हैं भी सरकार ने कानून निकाला है, सर्वे करके निकाला है, हम उसके लिए मंजूर हैं, पर हमारा भी तो कुछ हो उसमें। मुद्दा ये है, अगर गवर्नमेंट ने चलो कानून बना दिया, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मेरे से कोई एक्सीडेंट हो गया, चलो उसको चोट फेट लगी है, रोड पे है, मैं उसको उठाऊंगा। फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन जिसको चोट लगी है, जो थर्ड पर्सन होता है, मैं उठाने के लिए रुका हूँ, भागूंगा नहीं। थर्ड पर्सन है, उसने आके ड्राइवर को पीटना स्टार्ट कर देता है, उसको परमिशन किसने दे रखी है? हाँ, गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर भी कानून लागू करे भाई। अगर ड्राइवर बंदे को उठा रहा है, अगर उसके अंदर उसके साथ हाथापाई करते हैं, मारपीट करते हैं, अगर उसके साथ होती है ऐसे वीडियो कोई वायरल होती है, उसके ऊपर भी ये कानून होना चाहिए जो ड्राइवर के ऊपर लागू है। 7 लाख जुर्माना ड्राइवर को पीटने वाले को और 10 साल की सजा। अगर वो बंदा उठा रहा है, वो उठाने के लिए रुका है, अगर उसको पीटते हैं तो भागना एक मजबूरी है भाई। कोई नहीं चाहता भी मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो, वो एक नेचुरल चीज है, कोई पता नहीं किसके साथ हादसा हो जाए। और एक जो घर बैठे हैं ना सब बंदे, ये सोच रहे हैं भी ट्रक वालों के लिए है, ट्रक वालों के लिए नहीं है कानून, सब के लिए है। अगर 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सब के लिए है कानून। अब बोल रहे ये हड़ताल ट्रक वालों की है। हाँ भाई है ट्रक वालों की। क्यों है कि आपको महीने में 1 या 2 बार जाना पड़ता है, हम 24 घंटे इसके अंदर रहते हैं। ये लगाओ हमने यहाँ से 3 स्टेट आगे का माल लोड किया है, हमारे तो इसी में ही चलेंगे रात दिन इसी में चलेंगे, तब हमारे लिए खास है। आप इसको खास नहीं मान रहे, क्यों? आपको महीने में 2 दिन कार लेके जाना है, 3 दिन जाना है, आप रेगुलर चलो, फिर समझ में आएगा हाँ भी कानून क्यों गलत है। अगर गलत है उसके अंदर हमारी भी सुविधा दी जाए, हम मानते हैं, कानून मान लेंगे, हमारे को एतराज नहीं है। आज कानून बना है, गवर्नमेंट ने भी सोच समझ के निकाला है, कई साल की सर्वे की है, उसके अंदर आया है भी ये कमी है, तब गवर्नमेंट बना रही है। हमारे को नहीं दिक्कत है उस चीज़ से, दिक्कत उस चीज़ से है हमारे को पीटते हैं। और ऐसे भी हादसे हुए, ड्राइवर की भीड़ के अंदर है, मौत भी हो गई है पीटने से। और छोटी गाड़ी वाले हैं, ये सोचो आप भी मान लो उसको अगर 1 मिनट के लिए साइड नहीं दिया ना, तो वो मारने काटने पे उतारू हो जाता। उसको ये नहीं पता भी आगे इसके क्या दिक्कत है। भाई वो चीज भी हर आम बंदे से अपील है इस चैनल के माध्यम से, भाई उसकी आगे की सोचें भी, इसके मजबूरी है तब साइड नहीं दे रहा है। और एक चीज और है, हमारे इंडिया के अंदर सबसे गलत कानून जो 1988 के अंदर लागू हुआ है, उस पे किसी ने नजर नहीं डाली है। अब मैंने रोड के साइड में खड़ी कर रखी है, रोड से नीचे, अगर छोटा व्हीकल है उसने उसके अंदर डाल दिया तो गलती मेरी है। ये लगा लो आप कार लेके जा रहे हो, अगर बाइक वाला आपके अंदर आके गिर गया ना तो गलती आपकी होगी, क्यों? आपकी गाड़ी बड़ी है, चाहे आप रोड से नीचे हो चाहे कार हो, व्हीकल जो बड़ा होगा उसको गुनाहगार माना जाता है, चाहे वो चलता हो या खड़ा हो। इसके अंदर भी सुधार होना चाहिए। और रही बात हमारी आम दिन की, ये देखो ये जगह है भाई साहब, हम जिसमें रात दिन, अब आप अपने घर से 1 दिन दूर जाके देखो, हम 1 महीने अपने घर से माँ बाप बीवी बच्चे सबको छोड़ के बाहर जाते हैं। ये है हमारा रूम, यही हमारा सोने का है, यही रहने का है, ठीक है। हमारे साथ रास्ते में क्या होता है आप ये सोच के देखो, कभी नज़र पसार के देखना। ना तो ड्राइवरों के लिए कोई पार्किंग की सुविधा है, ना कोई बढ़िया होटल है, ठीक है। उसके अंदर हमारों को क्या परेशानी होती है,
उसके अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी रहती है। हर एक अब बोतल उठा के टॉयलेट के लिए जाएगा आम बंदा, एक सोचने वाली बात है। जमींदार बोलते हैं नहीं भाई यहाँ नहीं, कहाँ जाएगा बंदा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज हम बाहर गए हैं, अकेला बंदा या दो बंदे हैं, रास्ते के अंदर सामने पुलिस वालों की चौकी है और इधर में गाड़ी से माल उतर रहा है, कोई पुलिस वाला नहीं बोले हमने देखा ही नहीं। आपकी गलती है भाई, आपने ध्यान देना था। अगर बाहर स्टेट में गए हैं, गुजरात में लगा लो आप, अगर आधा घंटा गाड़ी छोड़ के चले गए, बैटरी स्लप डीजल नहीं मिलेगा गाड़ी के अंदर। वो चीज़ें हमारे को गवर्नमेंट नहीं देती है भाई, हम अपना नुकसान करते हैं पूरा। तो देखा आपने, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो आपने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है, कैसी ज़िंदगी होती है और उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में और कितना जो है दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, लेकिन कमेंट बार में जाकर आप हमें इस बारे में ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या जो एक कानून आया है वो वापस होना चाहिए या नहीं। बने रहे हमारी टीम के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे।